सच्चाई की जीत। नेता प्रतिपक्ष ने काशीपुर में तहसील परिसर में सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं को समर्थन दिया। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिसर में सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नियत को दर्शाता है। दरअसल उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर यशपाल आर्य ने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ सबसे पहले रामनगर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया। इसके बाद तहसील परिसर में पिछले 52 दिनों से सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा चल रहे हंगामे में पहुंचे और उनके धरने को समर्थन दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमने सदन में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपना आशियाना बनाना चाहता है वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा। सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को उन्होंने तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नियत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमने इस लड़ाई को सदन में भी लड़ा है। आज काशीपुर के अधिवक्ताओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता की इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं और लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि आज ही दूरभाष पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय में बात करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। जल्द ही काशीपुर के अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिलेगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। अब देखिए, सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर 400 अब यहाँ 400 कह रहे हैं। 120 मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ 120% सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं उत्तराखंड में। लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मैसर नहीं होगा। आप सर्किल रेट की बात करें, भूमि जमीन के, बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 200-250 रुपया तिमाही जलकर देना होगा। अब बच्चों का स्कूल खुल गए, बच्चों के बहुत महंगी किताबें महंगी हो गई, कॉपियाँ महंगी हो गई हैं। हाँ, शराब में अब ये कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि साहब वो शराब सस्ती, बड़ा ही महंगी क्या है वो, ब्लेंडर नाम ही नहीं आता। ब्लेंडर सस्ती। हाँ, ब्लेंडर सस्ती और सिलेंडर महंगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई ने आसमान को छू लिया है। तो ये प्रदेश के हालात हैं। तो ये मुद्दे हैं हमारे सामने, बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपने बिजली परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि देखिए, लोगों ने अपनी ज़मीन खोई है, अपनी संस्कृति को खोया है। गांव गायब हो गए हैं बिजली परियोजनाओं के नाम पर। आज बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। तो तमाम विषय है जिससे कि आज की प्रदेश के जनमानस में एक नाराजगी भी है और एक गुस्सा भी है कि आखिरकार ये देश, ये प्रदेश कहाँ जा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। जनता की आवाज़ विधानसभा में हम आवाज़ उठाते हैं। विधानसभा का सत्र स्पष्ट है कि समयावधि पूरे साल भर में, वर्ष भर में विधानसभा का सत्र जहां 100 से कम सीटें हैं, वहाँ 60 दिन विधानसभा सत्र चलना चाहिए। जहाँ पर 100 से कम सीटें हैं, 60 दिन का विधानसभा सत्र